कि संत सदगुरु को देख के प्रणाम नहीं किया, बैठे रहे। कोई रोगी वृद्ध है उसकी बात नहीं, पर सामर्थ्य रहते बैठे रहे तो क्या होगा? तो हाथी की या शिला की योनि प्राप्त होगी। यदि खड़े रहे, झुके ही नहीं, तो क्या होगा? तो वृक्ष की योनि प्राप्त होगी, पेड़ की योनि में जाना पड़ेगा एक बार। और यदि लेटे रहे, तो रोगी वृद्ध की बात नहीं हो रही, सामर्थ्य रहते जानते हुए लेटे रहे तो क्या होगा? तो सर्प की योनि प्राप्त होगी। ये तीनों ही उदाहरण भागवत जी में लिखे हैं, मन से बना के कुछ नहीं बोल रहे, तीनों ही उदाहरण भागवत जी में है। तो सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तो इंद्रदुम्न राजा अगस्त जी के दीक्षित शिष्य थे और उन्हीं के बताए अनुसार भजन कर रहे थे, लेकिन उन्हीं मंत्रदाता गुरु की अवहेलना हो गई, वाणी का अपराध हो गया, उनकी न आज्ञा को माना, जो भी कारण रहा। तो अगले जन्म में वो हाथी बने, सब जानते हैं, प्रसिद्ध कथा है। गजेंद्र बने, 10,000 हाथियों का बल था, और हाथी की योनि में तो क्या भजन करते वो, सब कुछ समाप्ति हो गया। लेकिन जो कि पूर्व जन्म में दीक्षित थे, आश्रित थे, तो परिणाम क्या हुआ? जब अंतिम समय संकट उपस्थित हुआ, ग्राह ने पैर पकड़ा और सब पत्नी बच्चे छोड़ छोड़ चले गए मौत के मुंह में, और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा अपने को बचाने का। तो उस कठिन परिस्थिति में, उस एकदम अंतिम स्थिति में, उनको पूर्व जन्म में गुरु जी का दिया हुआ मंत्र याद आ गया। ये गुरु कृपा है, ये आश्रय का फल है। अगर पहले जन्म में गुरु शरणागति न किए होते तो क्या याद आता? पर भले पूर्व जन्म में अपराध हुआ, अपराध का फल भी मिला, पर भजन नष्ट नहीं होता कभी, यह भी ध्यान रखना है। हम आप जो कुछ भी कर रहे हैं साधन भजन, नष्ट नहीं होता भैया कभी। आप जो यहां बैठ के सत्संग सुन रहे हैं या हमको प्रभु कहने की सेवा दिए हैं, तो ये नष्ट नहीं है। गोविंद अक्षय है, उनका नाम अक्षय है, उनकी लीला अक्षय है, उनके भक्त अक्षय हैं, सब कुछ अक्षय है, क्षय होने वाला नहीं है। हां, सीधे सीधे चलेंगे तो जल्दी लग जाएंगे किनारे, टेढ़ी चाल चलेंगे तो समय लगेगा। तो अगले जन्म में हाथी हो गए, चलिए कठिनाई आ गई, ग्राह ने पैर पकड़ लिया, सारा शरीर मुंह में ले लिया, पत्नी बच्चे सब छोड़ के चले गए, लड़ते लड़ते हार गए, केवल सूंड का आगे वाला हिस्सा बाकी रह गया, सब जानते हैं। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में अब तो मर ही जाना था। जाने ऐसे कितने हाथी मरे होंगे आज तक। मगरमच्छ तो जिसको पकड़ लेता है बस काल होता है मगर तो। और एक बात और, मगर ने केवल गजेंद्र का पैर पकड़ा हो सो नहीं, मगर हम लोगों का भी पैर पकड़े रहता है। किसी ने कहा कि भैया वो पिपलेश्वर महादेव के प्रांगण में कथा हो रही है, चलो। बोले चलते तो सही पे, मगर ने पैर पकड़ लिया। भैया अब इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, 2-4 माला कर लो। बोले करें तो पे मगर। भैया वृंदावन धाम बहुत दिन हो गए गए हुए, चले तो जाते पे मगर। तो मगर हम जीवों का भी पैर पकड़े रहता है, करने नहीं दे। समय रहते इससे पैर छुटा लेना है। जब गजेंद्र आए थे सरोवर में, वो चाहते तो उस समय पैर छुटा लेते, उन्हें तो आते ही पता लग गया था कि पैर पकड़ लिया इसने, पर उन्होंने उसको हल्का जाना। उन्होंने कहा मुझ में तो 10,000 हाथियों का बल है, ये कीड़ा मकोड़ा मेरे लिए क्या कर लेगा।
पकड़ लिया पकड़ लिया। जब निकलूंगा सरोवर से नहा के तो पैर के नीचे कुचल के मसल के निकल जाऊंगा, ये क्या करेगा मेरा। समय रहते उन्होंने पैर नहीं छुड़ाया अपना, और जब छुड़ाना चाहा तब छुड़ा पाए नहीं पैर। ये संसारी सरोवर है मेरे भाई बहन। अग्राह कौन है? काल ही ग्राह है। और गजेंद्र कौन है? हम सब जीव ही गजेंद्र हैं। इस संसार रूपी सरोवर में आते ही ये काल रूपी ग्राह मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है। बचपन में पता नहीं चलता, जवानी में पता नहीं चलता, चाहे तो उस समय पैर छुड़ा सकते हैं। बोले जी काल से कैसे पैर छुड़ा सकते हैं? एक ही तरीका है, गोपाल के होके काल से पैर छुड़ा सकते हैं। आचार्यों ने कहा, जे नर विमुख भये गोविंद ते जन्म अनेक महादुख पायो, और श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो। यमराज भी डर के चले गए जब नाम के संग में दास लग गया। यमराज ने कही अब पास नहीं जाऊंगा, ये तो दास हो गए भगवान के। यमराज भी प्रणाम करके चले गए। तो गोपाल का दास बनके, गोविंद का दास बनके, गौर का दास बनके, श्री राम का दास बनके, नारायण दास बनके इस काल से पैर छुड़ा सकते थे हम लोग। तो बचपन में छुड़ाई नहीं, जवानी में छुड़ाई नहीं, काल ने तो जन्म लेते ही पकड़ लिया हमें। अब वृद्धावस्था में छुटाना चाहे तो अब क्या हुआ? उस समय काल की ताकत बढ़ जाती है, शरीर की ताकत घट जाती है। तो गजेंद्र समय रहते नहीं छुटाए अपना पैर, जब छुटाना चाहा तो ग्राह की ताकत बढ़ गई। उन्होंने सारा बल खींच लिया गजेंद्र का। लेकिन उस समय जब सबने साथ छोड़ दिया तब कौन याद आया? अब यही जो कहना चाह रहे हैं, पिछले जन्म में भजन किया था ना, तो बताइए कौन चीज काम आई? वो तमाम पत्नी बच्चे सब छोड़ चले गए। गजेंद्र रोते रह गए, चीखते रह गए, कहां जा रहे हो छोड़ के मुझे? तो घर वालों ने कहा अब तुम तो बचोगे नहीं, और यदि हम यहां रहे तो ये तुमको खाने के बाद हमको और खा जाएगा। तब तुम मरो कि जियो तुम जानो। सब चले गए। फिर क्या हुआ? कोई पास नहीं आया। तब गजेंद्र अपनी ताकत लगाते रहे। व्यक्ति जितनी शरीर की सामर्थ्य कोशिश करते ही है। फिर देख लिया कि अपबल, तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। संसार में कितने बल हैं? अपबल है, तपबल है, बाहुबल है और पैसे का बल है। ये चार ही बल हैं। ये चारों थोते साबित हो गए। अब गजेंद्र के पास हो बड़ी संपत्ति, क्या करे? अब संपत्ति काम आएगी? कोरोना काल में हमने, आपने, सबने देखा, लोगों के पास अटैची भर के पैसे थे, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, सड़क पे मौत तांडव कर रही थी। रंक राजा सब एक से हो गए। पैसा थे पर प्राण बचाने के साधन नहीं थे। आखिर में गोविंद ही याद आए, और कोई तो बचाने वाला नहीं था। क्या कहना? तो देख लिया अपबल, तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। तो क्या हुआ आखिर में? सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम,
निर्बल के बलराम। तो आखिर में कोई नहीं निकट आया तो क्या हुआ? वो गुरुजी जो पूर्व जन्म में मंत्र बताए थे, स्तोत्र बताए थे, वो याद आ गया गजेंद्र को। सोचिए, और किस समय याद आया? विपत्ति के समय आया याद। और उसी समय हे हरि कह के पुकारा। सूरदास जी ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है, कैसे पुकारा गजेंद्र ने। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। नीर पीवन हेतु गायो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राम। चरण धरे पछाड़े, चरण धरे पछाड़े, ओहो चरण धरे पछाड़े, चरण धरे पछाड़े। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। बहुत समय युद्ध भयो, बहुत समय युद्ध भयो, बहुत समय युद्ध भयो, बहुत समय युद्ध भयो। ले गयो मझधारे, गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान, नाक कान, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे, श्री कृष्ण को पुकारे, श्री कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे,
अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। द्वारिका में टेर सुनी, द्वारिका में टेर सुनी। द्वारिका में टेर सुनी, द्वारिका में टेर सुनी। करुण चढ़ी पधारे, करुण चढ़ी पधारे। प्रभु करुण चढ़ी पधारे, करुण चढ़ी पधारे। ग्राह को हरि मार दिया, को हरि मार दियो। ग्राह को मुख काट दिया, राह को मुख काट दियो। गजराज को उबारे, गजराज को उबारे। गजराज को उबारे। गजराज को उबारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। सूरदास करत विनय, सूरदास करत विनय। सूरदास करत विनय, सूरदास करत विनय। आन पर्यो द्वारे, आन पर्यो द्वारे। तोरे आन पर्यो द्वारे, आन पर्यो द्वारे। अब की बेर राखिले हो, अब की बेर राखिले हो। अब की बेर, अब की बेर, अब की बेर राख ले हो, अब की बेर राखिले हो। नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। राधिका के प्यारे, राधिका के प्यारे। हे गोविंद राखो, हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। राखो शरण, राखो शरण। राखो शरण, राखो शरण। राखो शरण, राखो शरण। राखो शरण, राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे
सो देखिए, पूर्व जन्म का भजन, पूर्व जन्म की गुरु शरणागति, पूर्व जन्म का वह मंत्र ऐसी स्थिति में काम आ गया। भागवत जी में तो लिखा है कि हे हरि कहना चाहते थे गजेंद्र, है कहां, रही तो कहां नहीं, इतनी देर में तो आ गए भगवान। और ग्राह का मुख काट डाला, गजेंद्र को उबार लिया, और केवल गजेंद्र को ग्राह के मुख से नहीं बचाया, गजेंद्र को ग्राह के मुख से भी निकाल लिया और उन गजेंद्र को हाथी वाली योनि से भी निकाल लिया। फिर हाथी वाला देह तो छूट गया, चिन्मय पार्षद देह, सिद्ध देह की प्राप्ति हो गई। जिस समय प्रभु पधारे, गजेंद्र ने देखा कि गुरु कृपा के बल से, गुरु प्रदत्त नाम के बल से प्रभु आ गए। क्या चढ़ाऊं? भगवान का तो नियम है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भक्त जो भी अर्पण करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ऐसे तो मैं पानी में खड़ा हूं, पर इतना युद्ध हुआ है कि सारा कीचड़ जैसा पानी हो गया। शुद्ध पानी होता तो मैं सूंड में भर के ठाकुर जी को जल ही चढ़ा देता, अर्घ दे देता, पर वो भी देने लायक नहीं हूं। पत्ता भी नहीं बचा यहां पर, कहां सरोवर में पत्ता आएगा, युद्ध हो रहा था, वो भी नहीं है। फल होता, जंगल में होता तो बढ़िया से बढ़िया फल चढ़ा देता भगवान को, पर यहां ना पत्र है, न जल है शुद्ध, न फल है, कुछ भी नहीं है। क्या करूं? फूल भी नहीं है। तो चिंता की गजेंद्र ने। तो यही जो आज की कथा की आधारभूत बात है, भक्त गिरा सांचीकरण। तो गजेंद्र ने सोचा कि क्या चढ़ाऊं। भगवान जान गए, गजेंद्र को संकोच हो रहा है, मैं आ गया है तो कुछ चढ़ाना चाहता है। तो लक्ष्मी जी को इशारा किया, देवी कुछ व्यवस्था करो, भक्त चढ़ाना चाहता है, कुछ है कुछ नहीं इसके पास। तब लक्ष्मी जी ने बैकुंठ से अपने हाथ का कमल छोड़ दिया नीचे, और बैकुंठ से कमल आके गिरा। अब भागवत जी में तो लिखा है कि गजेंद्र ने कमल चढ़ाया, पर आया कहां से? इसलिए आचार्यों की टीका के बिना भागवत जी समझ नहीं आ सके। कमल चढ़ाया ये तो लिखा है, पर वहां कमल बचा कहां था? जहां ऐसा भयानक युद्ध मचा था, वहां कमल बचा था। हजारों साल युद्ध हुआ है, ये तो सतयुग की घटना है। वो सरोवर कीच हो गया था पूरा, वहां कमल बचे थे क्या? तो खिला हुआ कमल कहां से आ गया? लक्ष्मी जी ने कमल छोड़ा, हाथी ने सूंड में पकड़ लिया है, और तेरा तुझको अर्पण। भागवत जी में क्या लिखा है? गिर रहे हैं गजेंद्र, व्याकुल हो रहे हैं, और उस समय गिरते हुए सांबुज करम गिरम आह कृच्छात नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवन नमस्ते कह के, भगवन नमस्ते कह के वह कमल गोविंद के चरणों में चढ़ाया है। ठाकुर जी बोले, भाई मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार में कोई चीज तो चढ़ावे, तो फूल चढ़ा दिया है। आहा, ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्या है? प्रगट अर्थ भी है। भोले बाबा को जल चढ़ाए तो जल अर्पण हो गया, ठाकुर जी को स्नान कराए जल अर्पण हो गया, सूर्य भगवान को जल दिए जल अर्पण हो गया। तो ये तो सत्य है, लेकिन तात्विक अर्थ क्या है? भगवान चार चीज की कह रहे हैं, चार चीज चढ़ाने की अपने चरणों में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जल क्या है? बंधुओं, वास्तव में जो आंखों के आंसू हैं, यही ठाकुर को चढ़ाने का जल है। और तो हम लोग पूजा अर्चना करते ही हैं, सब अच्छा है, सब करिए, अच्छा है। तुलसी जी को सींचिए, ठाकुर जी स्नान कराइए, भोले बाबा को जल दीजिए, सूर्य भगवान को बढ़िया है। लेकिन
ये आंखों का जो आंसू है गोविंद के लिए यही जल है। और क्या है? फल क्या है? ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको 4 फल कहा जाता है ना। वास्तव में चारों फल गोविंद के चरणों में चढ़ा देना। अच्छे से अच्छा काम करिए, पर उसका फल राधा गोपाल चरण अर्पणमस्तु। अपने तो गुरु परंपरा में रीति है, भजन करते आसन पे बैठ के तो आचमन पूर्वक किया भजन, आखिर में 3 बूंद जल पृथ्वी पे छोड़ेंगे और बोलेंगे राधा गोपाल चरण अर्पणमस्तु, राधा गोपाल चरण अर्पण, राधा गोपाल। कुछ रखने ही नहीं। पैसा आया बैंक में जमा कर दो। अच्छा, बैंक में जमा कर दिए पैसा, तो अब चोरी का खतरा नहीं है, पैसा तो अपने ही रहेगा बैंक में। बैंक में बहुत सौ के पैसे हैं, पर जेब में रखा, घर में रखा तो भैया कभी भी जेब कट सकती है और घर में भी चोरी डकैती हो सकती है। और भगवान के चरणों में बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब चोरी का डर नहीं। बैंक में भले चोरी हो जाए, हमारे पैसे तो खरे हैं। तो पुण्य को अपने लिए बचा के रखे तो क्या होगा? तो कोई भी पाप कर्म हमारा पुण्य को क्षय कर देगा, लेकिन वह भजन, वह सत्कर्म, वह पुण्य अगर गोविंद के चरणों में अर्पण हो गया तो वो अक्षय हो जाएगा। फिर मीराबाई कहती है, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवार। मेरा धन तो रोज ही बढ़ रहा है। तो राधा गोपाल चरण अर्पणमस्तु। तो फल अर्पण क्या है? ये बात भगवान अन्य स्थान पे भी कहते, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मैं तुझको दूंगा। तो फिर हम लोग कर्म करें तो कर्म करके पहले तो वो कर्म ही भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और जो कुछ भी अपने सत्कर्म का फल है वो सब ठाकुर जी को अर्पण। कोई भी काम पाप से तो प्रयोजन वैष्णव का है ही नहीं, पुण्य से भी प्रयोजन नहीं है, अपना प्रेम से प्रयोजन है, भगवत प्रेम से प्रयोजन है। इसलिए सब कुछ गोविंद के चरणों में ही अर्पण है बस। तो फल अर्पण क्या है? अपने जीवन में जो भी कुछ पुण्य कर्म भय हैं, जो कुछ भी कुछ सत्कर्म है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी फल है, इन फलों को मानसिक रूप से गोविंद के चरणों में अर्पण कर देना, यही फल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र क्या है? ऐसे तो तुलसी पत्र तो ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है, पर बाकी पत्र क्या है? तुलसी दल तो चढ़ाइए ही, प्रतिदिन चढ़ाइए, अद्भुत महिमा है। पर पत्र क्या है? वास्तव में हम लोग ठाकुर जी को जो विज्ञप्ति करते हैं, अभी कीर्तन कर रहे हैं ना, हे गोविंद राखो शरण, तो केवल ये गजेंद्र की पुकार है ऐसी बात नहीं, ये हम जीवों की भी पुकार है। सूरदास जी महाराज ये कीर्तन लिखे हैं, हम इस कीर्तन को गाए हैं, तो क्या हुआ? ठाकुर जी को पत्र अर्पण हो गया। हम सब लोग पत्र भेज दिए ठाकुर जी को, यही पत्र है। वो तुलसी दल तो है ही, वो भोले बाबा के लिए बेल पत्र तो है ही, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भक्त का जो निवेदन है, जो विज्ञप्ति है, जो मर्सी अपील है, जो दया याचिका है, वो पत्र है।